फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 4 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1620 में हंगरी के प्रिंस बेथेलेन और रोम के सम्राट फंडनीड द्वितीय के बीच में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1628 में शाहजहां को आगरा में मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया था। 1783 में इटली के कैलेब्रिया में आए भीषण भूकंप में 50,000 लोग मारे गए थे। 1797 में इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में आए विनाशकारी भूकंप में 41,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 1847 में मैरीलैंड में अमेरिका की पहली टेलीग्राफ कंपनी की स्थापना की गई थी। और 1881 में लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक आया था। 1895 में अमेरिका के शिकागो में पहले रोलिंग लिफ्ट पुल का उद्घाटन किया गया था। और 1920 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका के बीच में पहली विमान सेवा शुरू हुई थी। 1924 में महात्मा गांधी को उनका खराब स्वास्थ्य होने के कारण समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया था। 1932 में न्यूयॉर्क के लेक पैलिसिड में तीसरे शीतकालीन ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था। 1948 में सीलोन, अब श्रीलंका है, को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। 1960 में भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान का निधन हुआ था। 1960 में भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान का निधन हुआ था 1960 में। 1965 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1968 में केन्या से एशियाई नागरिकों के पलायन का सिलसिला जारी हुआ था। भारत और पाकिस्तान के 96 लोग ब्रिटेन पहुंचे थे, जिनमें कि 9 छोटे बच्चे शामिल थे। 1973 में भारत के सबसे बड़े मर्चेंट पोत जवाहरलाल नेहरू का उद्घाटन हुआ था। इसमें 88,000 DWT का सुपर टैंकर था। 1976 में ग्वाटेमाला में भीषण भूकंप में 23,000 लोगों की मौत हो गई थी और 75,000 से अधिक जख्मी हुए थे। 1976 में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने कहा था कि वह निरक्षरता को दूर करने के अपने प्रयासों में असफल रहा। और इस संबंध में संगठन का 10 वर्ष का कार्यक्रम भारत सहित 11 देशों पर केंद्रित था। 1978 में जूलियस जयवर्धन द्वारा श्रीलंका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ है। 1990 में केरल का एर्नाकुलम जिला देश का पूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ है और यहाँ साक्षरता की दर 100% दर्ज की गई है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वियतनाम के विरुद्ध लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध हटाए थे। 1996 में दक्षिण पश्चिमी नेपाल के लिम्बुनी में उस वृक्ष का पता लगा था जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 1997 में इजराइल की सेना के 2 हेलीकॉप्टर उत्तरी इजराइल से टकराए थे। देश के इतिहास की इस भीषणतम हवाई हादसे में सेना से जुड़े 73 लोग मारे गए थे। 1998 में अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप में 4,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। 2000 में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था, इसको 4 फरवरी को। और इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में देश में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाया जाए उसके लिए। 2001 में तिब्बत की निर्वासित सरकार ने ऐलान किया कि भारत ने करमापा लामा को शरणार्थी का दर्जा दिया था। वह जनवरी 2000 में किशोर अवस्था में भारत चले गए थे। 2003 में यूगोस्लाविया ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो किया था। 2004 में फेसबुक लॉन्च, यह बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बना था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के एटमी हथियार बनाए जाने के मामले को सुरक्षा परिषद में भेजा था। 2007 में अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। 2008 में उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से करने की घोषणा की थी। और पाकिस्तान में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फिदायन हमला किया था। 2009 में गाजियाबाद के भविष्य निधि घोटाले में CBI ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी। इंडियन अकादमी ऑफ कोऑपरेशन विज्ञान ने बाबा रामदेव को उनकी सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2011 में अब दुनिया भर में इंटरनेट के
काम करने का तरीका बदल गया था। दरअसल 4 फरवरी से अंकों के रूप में दिखने वाले आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल पत्ते उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार के उपलब्ध सभी आईपी पत्ते आवंटित किए जा चुके थे और अब पुराने आईपी एड्रेस वर्जन 4 के स्थान पर एक नई प्रणाली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IP6 उपयोग में लाई जाने वाली थी। और IPv4 की क्षमता सिर्फ और सिर्फ 32 बिट थी, जबकि IP6 की क्षमता को 128 बिट तक ले जाया गया है। इससे इंटरनेट की कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने भारतीय मूल के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट में नए CEO के रूप में चुना गया था। 2021 में चौरी चौरा संघर्ष को 100 साल पूरे हुए थे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी समारोह की शुरुआत की थी। तो 4 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है? 1977 में हुआ है कनक साहा, खगोल भौतिकी एवं खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान हैं ये। 1881 में किलमेंट विरोशिलोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। 1891 में M.A. अय्यंगार भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। 1922 में पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न से सम्मानित भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक। और 1938 में बिरजू महाराज प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक है। 1943 में पद्मा सुब्रमण्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और 1957 में कृष्ण पाल गुर्जर भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद हैं। 1974 में उर्मिला मातोंडकर फिल्म अभिनेत्री हैं। 1908 में मखदूम मोहिउद्दीन प्रसिद्ध क्रांतिकारी भारतीय शायर थे। 4 फरवरी को किन किन लोगों का निधन हुआ है? 2023 में हुआ है वाणी जयराम, प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका थी। उन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। 2021 में द्विजेंद्र नारायण झा प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ थे। 2021 में विकास शर्मा भारतीय समाचार चैनल रिपब्लिक भारत टीवी के जाने माने एंकर थे। 2002 में भगवान दादा प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्देशक का जन्म हुआ था 1913 में और मृत्यु हुई थी उनकी 2002 में। 2001 में पंकज रॉय क्रिकेटर। 1993 में दौलत सिंह कोठारी भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और 1974 में सत्येंद्र नाथ बोस गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। 1960 में हमीदुल्लाह खान भारत के भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे। और गाइस 4 फरवरी को क्या महत्वपूर्ण दिवस अवसर मनाया जाता है? पहला तो है विश्व कैंसर दिवस, दूसरा है वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह, और तीसरा है चौरी चौरा दिवस, जो कि 1921 में की घटना है और जिसे कि मनाया जाता है आज के ही दिन। जय श्री राम, राधे राधे।